भारतीय सिनेमा, मौन से आवाज तक का ऐतिहासिक सफर, 1913 से 1931। सोचिए दोस्तों, एक अंधेरा हॉल, पर्दे पर हिलती तस्वीरें, कोई आवाज नहीं, कोई संवाद नहीं, फिर भी लोग सांस रोके पर्दे को देख रहे हैं, क्योंकि उस पर्दे पर भारत अपने सपने देख रहा है। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के उस दौर की जहां मौन बोलता था और फिर एक दिन सिनेमा ने आवाज पाई। ये कहानी है 1913 की राजा हरिश्चंद्र से 1931 की आलम आरा तक के उस ऐतिहासिक सफर की जिसने भारत को सिनेमा से जोड़ दिया। 1913 जब भारत ने पहली बार खुद को पर्दे पर देखा। साल 1913। भारत गुलाम है, संसाधन नहीं है, तकनीक नहीं है और फिल्म बनाना एक पागलपन माना जाता है। लेकिन इसी देश में एक आदमी था जिसने हार नहीं मानी। उसका नाम था दादा साहेब फाल्के। उन्होंने कहा, अगर अंग्रेज फिल्म बना सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? और इसी जिद से जन्मी भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जब मौन ने इतिहास रचा। दोस्तों, ये फिल्म साइलेंट थी, न डायलॉग, न गाने, न बैकग्राउंड म्यूजिक, सिर्फ आंखें बोलती थीं, चेहरे भाव दिखाते थे और कहानी सीधे दिल तक जाती थी। और सुनिए, उस दौर में महिलाएं फिल्मों में काम नहीं करती थीं, इसलिए पुरुषों ने ही महिला किरदार निभाए। जब ये फिल्म चली, लोग हैरान रह गए। भारत ने पहली बार खुद को चलती तस्वीरों में देखा। 1913 से 1920 साइलेंट सिनेमा का सुनहरा संघर्ष। इसके बाद साइलेंट फिल्मों का दौर आया। रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाएं। क्यों? क्योंकि जब शब्द नहीं होते तो कहानी जानी पहचानी होनी चाहिए। ये फिल्में बोलती नहीं थीं, लेकिन बहुत कुछ कह जाती थीं। 1920 का दशक सिनेमा बड़ा होने लगा। अब सिनेमा एक प्रयोग नहीं रहा। स्टूडियो बनने लगे, कलाकार पहचाने जाने लगे, शहरों से गांवों तक फिल्में पहुंचने लगी। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में था, ये फिल्में बोलेंगी कब? जब दुनिया बोलने लगी, भारत कैसे चुप रहता? 1927 में हॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म आई और भारत में एक हलचल मच गई। लेकिन समस्या बड़ी थी। माइक्रोफोन नहीं, रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं, साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं। फिर भी एक आदमी आगे आया। नाम था आर्देशर ईरानी। उन्होंने कहा, अब सिनेमा बोलेगा। 1931 जब सिनेमा ने पहली बार सांस ली, 14 मार्च 1931 पर्दे पर आई फिल्म आलम आरा। जैसे ही पहली आवाज गूंजी, दे दे खुदा के नाम पर, थिएटर में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां, आंसू और इतिहास। लोगों ने सिर्फ फिल्म नहीं देखी, उन्होंने सिनेमा को बोलते सुना। आलम आरा तकनीक कमजोर, हौसला मजबूत। हाँ दोस्तों, आलम आरा परफेक्ट नहीं थी, आवाज साफ नहीं थी, कैमरा हिल नहीं सकता था, कलाकार माइक से डरते थे। लेकिन ये पहली थी, ये साहस थी, ये भविष्य की नींद थी। इसके बाद हर फिल्म बोलने लगी, गाने गूंजने लगे और सितारे जन्म लेने लगे। 18 सालों में क्या बदल गया? 1913 से 1931 तक मौन आवाज, प्रयोग उद्योग, थिएटर सिनेमा, सपना पहचान। भारत ने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, भारत ने अपनी आवाज खोज ली। निष्कर्ष, मौन से आवाज तक। दोस्तों, अगर राजा हरिश्चंद्र सपने की शुरुआत थी, तो आलम आरा उस सपने की पहली आवाज। आज का बॉलीवुड, OTT, VFX और ग्लोबल पहचान सब उसी आग का नतीजा है जो 1913 में जली थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए
क्या आप चाहते हैं भारतीय सिनेमा के और ऐसे अनसुने किस्से? मैं फिर लौटूंगा एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।